तरफ बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके किन शेयरों में बनेंगे। शुरुआत करेंगे आयुष आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल है। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, काफ़ी अच्छी रैली इन सब स्टॉक्स में बन सकती है, जो कि मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एम&एम फाइनेंस का। अगर हम कल भी इसमें नहीं है तो कल भी एक बहुत अच्छी इसमें रैली आई, एक अच्छी क्लोजिंग और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अगर हम इसमें डेटा की बात करें तो एक पेंडेंट पैटर्न का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकआउट दिया है अपने वीकली चार्ट पे, प्लस एक डाउनवर्ड स्लोप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है, तो एम&एम फाइनेंस को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 335। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 315 का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है बीएलएस इंटरनेशनल का। ये मैंने आपको काफी बार अपने लोअर लेवल्स पे भी दिया और हमारे सारे टारगेट्स भी अचीव हुए इसमें। तो बीएलएस का चार्ट भी मुझे कल काफी अच्छा लगा। बीएलएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हमारे इसके वीकली और मंथली चार्ट में, जो काफी लॉन्ग चार्ट है और काफी स्ट्रॉन्ग ये पैटर्न बन जाता है। प्लस अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं स्टॉक और अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है। आरएसआई भी अच्छे से प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है बीएलएस इंटरनेशनल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 450। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 418 रुपीज का रहेगा। तो ये 2 कॉल्स आयुष की तरफ से एम&एम फाइनेंशियल्स और साथ ही बीएलएस इंटरनेशनल्स यहाँ पे आप रखिए नज़र पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और किरण आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी आज की कॉल्स कौन सी हैं। और सबसे पहले तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस लीजिए कैनफिन होम्स के लिए। देखिए कुछ एक कॉल्स हम लोग से भी मिस हो जाती हैं, पर कैनफिन होम्स एक जिस दिन आपने बताया था उसके बाद से एक अच्छा मूव देखने को मिला। किरण शायद पिछले हफ्ते की ये कॉल रही और एक अच्छा मूव था, इससे जुड़ा कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए। और आज की फ्रेश कॉल्स। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैनफिन होम और यूपीएल ये 2 कॉल हमने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे, दोनों के टारगेट्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी भी दोनों के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो अगर व्यूअर्स के पास होल्ड है तो डेफिनेटली उनको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करके इस रैली को राइड करना चाहिए। अब आज के हमारे 2 जो नए पिक्स है वो वापस बाई कॉल ही है। पहला जो कॉल है वो रेलवे सेक्टर के अंदर से आरवीएनएल। हमने देखा है कि आरवीएनएल काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन के अंदर था, 650 से लेके नीचे में इनफैक्ट ये 500 तक का एक करेक्शन दे चुका है, लेकिन स्टॉक फिर भी अपनी 20-50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है। दूसरी तरफ आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो वापस बुलिश जोन के अंदर आ रहा है और इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर वापस आप देखो तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। सो काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आरबीएनएल के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार मोमेंटम चेज करना चाहिए। 600 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 630 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 588 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे आरबीएनएल के ऊपर। दूसरा जो एक कॉल है वो भी रीटेस्टिंग वाला ही केस है, निप्पॉन इंडिया एएमसी काउंटर है। म्यूचुअल फंड में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लो आ रहा है, कहीं ना कहीं एएमसी काउंटर्स के अंदर आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न्स हम बना सकते हैं। ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे दिए, लेकिन यहाँ से और भी ज्यादा गुंजाइश है। कहीं ना कहीं निप्पॉन इंडिया आप देखोगे तो एक बड़ा सा कंसोलिडेशन फेज हमने देखा था जून के महीने में, और वहां पे उसका रेजिस्टेंस था 670 680 के बीच में। जैसे ही वो लेवल क्रॉस हुआ, निप्पॉन इंडिया ने ऊपर में 730 तक के एक हाई बनाया है। वापिस स्टॉक 680 के आसपास अवेलेबल है। कल हमने देखा सक्सेसफुली रिटेस्ट हुआ है और अपने सपोर्ट को साथ ही साथ 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट किया है। मोमेंटम इंडिकेटर में न्यूट्रल जोन के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, लॉन्ग करके जा सकते हैं। तो निप्पॉन इंडिया 680 के आसपास की क्लोजिंग है। 705 टारगेट के लिए हम 664 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। तो आरबीएनएल एंड निप्पॉन इंडिया 2 हमारे बाय कॉल्स। पीएनएल आपकी लिस्ट में आ गया और साथ ही निप्पॉन लाइफ आप बता रहे हैं कि दोनों खरीदारी की जा सकती है। अब तक सारे ट्रेड आप नोटिस कर रहे होंगे। विशाली के ट्रेड भी एक बार दिखा देते हैं आपको, फिर सबका एक साथ दिखा देंगे। विशाली आपके ट्रेड भी बता दीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले मैं एक एबी कैपिटल पे बाय रेकमेंड करूंगी 227, स्टॉप लॉस 218 और टारगेट रहेगा 240। दूसरा है जियो फाइनेंस। कल हमने देखा एक अच्छा सा प्राइस और वॉल्यूम में एक अच्छा सा एक बुलिश कैंडल बनी है। सो आई वुड से 330 के स्टॉप लॉस के साथ 370 का टारगेट। जियो फाइनेंशियल हमने कल भी आपको नोटिस कराया था और एबी कैपिटल एक लिस्ट में और शेयर आ चुका है। तो ये सारे के सारे शेयर्स आप नोटिस करते जाइएगा, दिखाइएगा सारे स्क्रीन पर सारे के सारे शेयर्स जो हमने अभी तक आपके सामने रखे हैं। उसमें विशाली का, एबी कैपिटल, फिन जियो आपको हमने कल ही दिखा दिया था, जियो फिन। तो आपने कल देखा होगा डेज हाई पे बंद हुआ था। कल हमको शिरकार ने भी नोटिस करवाया था, उन्होंने कहा फिर नया टारगेट डालो, तो हम बीटीएसटी भी करवा के गए थे, आपको याद होगा। तो ठीक है, सभी विमानों के ट्रेड दिखाते हैं ना। निप्पॉन लाइफ, आरवीएनएल यहाँ पे दिए हैं किरण सर ने आपको ट्रेड, और इसके अलावा विशाली के ट्रेड आपने देख लिए। आयुष के जो ट्रेड हैं वो एम&एम है,
इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही BLS भी है उनकी लिस्ट में, जिसका टारगेट वो दे रहे हैं करीब 450 का। ये सारे शेयर आपने नोटिस कर लिए होंगे। जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के मैन ऑफ द मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ हैं चंदन तापड़िया। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जरा बताइए सर, आज आपके कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक यू डिम्पी और सभी पैनलिस्ट को भी आभार, धन्यवाद। मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। लगातार 13 कंसेक्यूटिव डेज से मार्केट एक विनिंग स्ट्रीक बना रहा है और ये आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। उससे पहले 11-12 बार 1993 में हुआ था। बाजार में काफी स्ट्रेंथ है और आप देखोगे शुरुआती हल्की से जो डिक्लाइन आई थी वो क्या शानदार तेजी में तब्दील हुई। रोल ओवर के डेटा भी 77% है। वॉलेटिलिटी काफी नीचे के लेवल पे है। CBOE विक्स एट यूएस आल्सो फेल डाउन फ्रॉम हायर लेवल्स। तो सारे डेटा सेटअप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार वापस एक नई ऊंचाई के लिए मोमेंटम गियर अप कर रहा है। ओवरऑल हम हायर टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं और अब नया बेस 25,000 पे शिफ्ट हो रहा है। हमारा मानना है कि जब तक 25,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, कोई भी छोटा मोटा डिक्लाइन खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 25,750 से लेके 26,000 तक के टारगेट इंडेक्स में बनने चाहिए। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा हमारा ITC। काफी दिनों के बाद में इस काउंटर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और आप डेली चार्ट पे देखें तो लगभग यहाँ पे 26-27 दिन का एक कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। 500 की पुट राइटिंग देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे एक रनिंग पोल इन फ्लैग पैटर्न बना है जो इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ITC पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेगा 498, ऊपर में टारगेट बनेंगे लगभग 533 के। दूसरा ट्रेड रहेगा चोला फाइनेंस। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कंपनीज ने काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखा है। चाहे आप हेवीवेट्स बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर M&M फाइनेंस की बात करें, तो सिमिलरली चोला फाइनेंस भी पिछले 5-7 दिनों से हाई टॉप साया बॉटम के साथ में जो मल्टीपल हर्डल्स है वो निकाले हैं। लगभग 50 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, साथ में लॉन्ग बिल्टअप। रोल ओवर डेटा भी एनकरेजिंग है, तो खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 1440, ऊपर में कहीं ना कहीं 1580 तक के टारगेट आपको चोला फाइनेंस में बनने चाहिए। ठीक है। ITC सर, आपका जो शेयर है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में आज मैंने SBI कार्ड के साथ साथ दूसरा शेयर ITC ही निकाल रखा था। फिर मेरे को लगा ठीक है एक ही शेयर देना ज़्यादा समझदारी है, मैंने अपने आप को रोक लिया। लेकिन अच्छा कि सर आपने ITC नोटिस करवाया। 533 का टारगेट है, 498 है। ये शेयर मेरे को आपका काफ़ी पसंद आया। ये डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का प्ले इसमें अंदर है। ये शेयर आपका काफ़ी बेहतर है। सर 2-4 शेयर ज़रा मेरे पास और भी हैं, एक बार ज़रा आप उसको भी चेक कर लीजिएगा कि उन सब में क्या करना है। सर पहले तो 2 चीज़ों के बारे में गाइड कीजिएगा। रिलायंस पे आज स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं आएगी सर? आज और चलेगा रिलायंस? चंदन सर देखिए, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना के पिछले लगभग 8-10 दिनों से की मूविंग एवरेजेस होल्ड कर रहा है। हम नीचे में पुट राइटिंग देख रहे हैं, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप एक्टिविटीज इस काउंटर में ऊपर में बनता नहीं है। 2 दिन पहले आप देखो 3080 तक के लेवल अटेम्प्ट किए, बट ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये झटके खा के चलता रहेगा, बट कहीं ना कहीं बेस बना के नए मुंह के लिए तैयार हो रहा है। ओवरऑल हमारा मानना है कि 3000 से लेके 3100 रिलायंस का ब्रॉडर रेंज रहेगा। नीचे में पुट राइटिंग भी है 3000 में, 3100 की कॉल राइटिंग भी खड़ी है। तो आपको 3000 to 3100 की रेंज को प्ले करना पड़ेगा। पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस को आप अप्लाई कर सकते हो।